अब आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल वाला टॉपिक, उसके रिगार्डिंग हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो लास्ट ईयर में आए भी हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं। आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT स्कीम। देखो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार हम DRT को इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लेंगे, राइट। फर्स्ट इज इट इन्फोर्सेस प्रोविजंस ऑफ द रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RDDBFI एक्ट। क्या ये इसी तहत एक्ट के तहत बना है? हाँ जी, बिल्कुल बना है, कोई शक नहीं है, हम पढ़ के आए हैं लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 39 डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। बिल्कुल, हमारे देश में 39 DRT हैं, हम जानते हैं, और 5 DRAT हैं। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ पर है। तो आपका भी एक काम है कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि वो 5 DRAT है कहाँ कहाँ पर, राइट। नेक्स्ट इज, तो इसका मतलब ये भी सही है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय DRT लाई बिफोर द बैंकिंग अम्बड्समैन। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप मुझे बताइए, अगर आप DRT से सहमत नहीं हैं तो आप क्या बैंकिंग अम्बड्समैन के पास जाएंगे? नहीं, आप DRAT को अप्रोच करेंगे विद इन 45 डेज। तो ये बिल्कुल गलत है, ये मतलब इसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव अ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये बात सही है, सारे स्टेट्स में DRT है ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर डेब्ट रिकवरी बाय डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। देखो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में क्या होता है, अगर कोई भी बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई पेमेंट बैंक, कोई स्मॉल इंडस्ट्री, कुछ भी हुआ जिसकी पेमेंट, जिसका जो लोन है बोरोवर ने रोका हुआ है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किस चीज़ के रिगार्डिंग DRT केस फाइल नहीं करेगा या डेब्ट रिकवरी नहीं कराएगा। फर्स्ट इज इफ डेब्ट ड्यू टू स्टाफ ऑफ द बैंक, बैंक के स्टाफ अगर बैंक से रिलेटेड है तो बैंक से रिलेटेड चीज़ों के लिए तो DRT बना है, ये कैसे हो सकता है? ये बात सही है। डेब्ट ड्यू टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मैंने बताया स्मॉल इंडस्ट्रीज़, पेमेंट बैंक, इन सब चीज़ों के लिए तो DRT बना है। डेब्ट ड्यू टू प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ये बात तो कुछ ठीक नहीं लगी। फोर्थ है एनी अदर डेप्ट ऑफ कमर्शियल पर्पस यानी बैंक से रिलेटेड, कमर्शियल से रिलेटेड हर चीज़ों के लिए DRT बनाया हो। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा ना, बिकॉज प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस को अगर कोई केस फाइल करना है तो वो नॉर्मल कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, कर तो ये सब भी सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक स्पेसिफिक बनाया तो वो वहाँ तक जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। बट इनके लिए ये स्पेसिफिकली DRT नहीं बनाया हुआ है, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। Now our next question is recovery of debt due to bank is deal under which schedule of the income tax act। देखिए इनकम टैक्स एक्ट होता है, इसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन देखिए आपको इसमें सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है कि रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक वो किस शेड्यूल में आता है। यू हैव टू लर्न दिस एंड द आंसर इज बोथ 1 and 2 बिकॉज शेड्यूल 2 and 3। अब आप सोचेंगे दो शेड्यूल में कैसे, देखिए कुछ सेक्शंस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक सेक्शन में हर चीज़ कवर हो जाए, ठीक है ना, इसीलिए सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। बट ये दो शेड्यूल हैं और इनके अंदर सेक्शन वाइज ये चीज़ें डिवाइडेड हैं, इनको इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सी, तो आपको याद करने की जरूरत है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फी फॉर फाइलिंग एन ओरिजिनल एप्लीकेशन OA फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट्स अमाउंटिंग ₹1.5 करोड़ ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी। तो देखिए इसको मैंने एक बार अच्छे से लिख दिया है, समझने में ईजी रहेगा, तो आपको बताना है। तो इसमें देखो मेरा एक इसमें क्वेश्चन को देखो आप इस तरह से कर सकते हो कि जो रूल 7 है वो आपको ऐसे बोलता है कि आप 10 लाख, अगर आप 10 लाख करते हैं तो आपको 12,000 देना होगा, ठीक है। अगर आपका अमाउंट रुपीज़ कितना है 10 लाख है तो ड्यू कितना होगा 12,000 रुपये होगा, और प्लस एडिशनल 10 लैक्स के लिए 1,000 ऐड करते रहेंगे। इनकी सिंपल सी बात है, अगर आप 10 लाख करेंगे तो 12,000 है, सिंपल सी बात है, और 10 लाख करेंगे तो और 1,000 ऐड हो जाएगा, यानी कि 13,000 हो जाएगा। फिर और 10 लाख ऐड करेंगे तो फिर एक और 1,000 ऐड हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहता है प्रोसीजर। लेकिन एंड अबव 10 लाख, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंटिंग करें, अगर आपकी डेप्ट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा की है तो मैक्सिमम 1.5 लाख हो सकता है, यानी कि 1.5 लाख लगभग। तो अब आप देख सकते हो 1.5 करोड़ है, इट इज़ तो कितना ज़्यादा मैक्सिमम है 10 लाख से, तो इस केस में आंसर हो जाएगा फिर 1.5 लाख। सिंपल सी बात है, मैंने बताया ना, अगर सिंपल सी बात आपको सिर्फ इतना याद रखनी है, अगर 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट डेप्ट ड्यू टू अमाउंटिंग कितना है, रिकवरी जिसकी करानी है कितनी है, 10 लाख से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन इज आस्किंग, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो इसमें सीधा सीधा आंसर लगाएंगे आप थर्ड। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन तो थे हमारा थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर टाइप के। हाँ, आपको इसमें थोड़ा सा याद करना था, समझने जैसा कुछ नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा समझने का था, बट इसमें लर्न ही करना था आपको कि अगर आपके 10 लाख से ज़्यादा होते हैं तो क्या करना है, आपने 1.5 लाख आंसर लगा देना है। सिंपल सी बात है, आपको फिर इस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। See, fifth question is, if a borrower want to file an appeal with DRAT against the decision of DRT Act, how much amount will it be required to deposit? सिंपल सी बात है, अगर एक borrower चाहता है कि वो DRT से सहमत नहीं है, वो DRAT में अपील करना चाहता है, तो कितना अमाउंट उसको रिक्वायर है कि वो डिपॉजिट करे? बताइए कितना अमाउंट उसको रिक्वायर है वो डिपॉजिट करे। इज इट, अब आप लास्ट क्वेश्चन से पढ़ के आए हैं तो आप बोलेंगे 75% रखते हैं मैम। अरे नहीं बच्चे, वो चीज़ अलग है, क्वेश्चन देखो कितना अलग है। 75% होता है वो उसको डिपॉजिट करना होता है DRAT के पास अपना लोन मनी का। अब DRAT उसको कम भी कर सकता है और निगलेक्ट नील भी कर सकता है। क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग दैट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है बोरोवर को कितना डालना होगा, बोरोवर को कितना डिपॉजिट करना है। तो बेटा बोरोवर को 50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 50% ऑफ द अमाउंट। देखिए सिंपल सी बात है, आपका जो सरफाइसी एक्ट है पढ़ा भी होगा आपने इसके बारे में, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगी। सरफाइसी एक्ट जो है वो बैंक को एक्चुअली में पावर देता है कि जो चीज़ें उन्होंने एज कोलेटरल रखी है उनको सीज कर ले, उनको यूज़ कर ले। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इस सरफाइसी एक्ट के अंदर जो DRT है, DRT से हम अप्रोच कर सकते हैं DRAT में विद इन 45 डेज, आई नो, ओके। उसके बाद लेकिन DRAT में अप्रोच करने से पहले बंदे को 50% ऑफ द अमाउंट जो पेंडिंग लोन मनी की है, जो उसका पेंडिंग लोन मनी है वो देना होता है। उसको नहीं पे करेगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि DRAT में अप्रोच करने से पहले बंदे को 50% ऑफ इस पेंडिंग लोन मनी देना होगा, सबमिट करना होगा। ठीक है, 50% पहले दे के आओ भाई, उसके बाद आना यहाँ पे, ओके। तो द करेक्ट आंसर इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच चैप्टर ऑफ RDDBFI एक्ट कवर्स प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल्स। देखो RDDBFI मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस। आप RDDBFI का मेरे को जो फुल फॉर्म है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्या होता है, आपको याद हो जाएगी। और कब ये एक्ट पास हुआ था ये भी बताना है, ओके। क्वेश्चन पूछता है RDDBFI एक्ट के किस चैप्टर में, ठीक है, कवर करता है ट्रिब्यूनल्स के प्रोसीजर। जो ट्रिब्यूनल्स का प्रोसीजर है वो किस चैप्टर में, आप बताइए। तो ये तो आपको सिंपल सी बात है, सिर्फ लर्न करना है, चैप्टर 4, ओके बेटा। ये तो आपको लर्न करना है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ आपको याद करना है। इट इज़ चैप्टर नंबर 4, ईजी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इशूज सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको वीडियो में। बताइए कौन इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, डेब्ट्स की रिकवरी के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कौन करता है इशू? इज रिकवरी ऑफिसर, आपको पता है रिकवरी ऑफिसर होता है और उसके साथ एक और बंदा होता है। लेकिन रिकवरी ऑफिसर को तो स्टेटमेंट दी जाती है, वो जो आपका बोरोवर होता है जो पैसे नहीं दे रहा होता है, जो आपका रिकवरी ऑफिसर होता है, इसके पास एक स्टेटमेंट लेके जाता है कि आपके खिलाफ ये स्टेटमेंट है और अब आप पैसा पे कीजिए। तो ये काम है रिकवरी का। ये सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है, सर्टिफिकेट को लेकर जाता है बोरोवर तक कि देखिए आपके खिलाफ ये सर्टिफिकेट बना के दिया है, मुझे इशू करके दिया है, अब आप इसके जवाबदेही हैं, ठीक है। तो रिकवरी ऑफिसर सर्टिफिकेट इशू तो नहीं करेगा। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बिल्कुल यही आंसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही तो होता है वो जो सर्टिफिकेट को इशू करके देता है। इनके पास एक रिकवरी ऑफिसर होता है, ठीक है, जो इनके रिगार्डिंग बंदों के पास जाते हैं। बिकॉज आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो नहीं जा सकता हर एक बोरोवर के पास, तो वो अपनी रिकवरी ऑफिसर को रखते हैं, वो अप्रोच करते हैं उनको, राइट। तो इशू कौन करेगा सर्टिफिकेट्स, रिकवरी के सर्टिफिकेट्स को इशू कौन करेगा? वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा, कोई बैंक मैनेजर नहीं करेगा, कोई एपेलेट अथॉरिटी नहीं करेगी, ठीक है। आंसर इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने उस वीडियो के रिगार्डिंग ये बनाए। आपकी वो वीडियो भी रिवाइज हो गई होगी इनसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और बता दीजिए क्या आपको चाहिए, अदरवाइज़ मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करती रहूँगी। थैंक यू।